से तुम्हारा गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा तक नहीं निकलेगा, मुझे पता है तुम नौकरी तो नहीं करोगे। मैंने कहा सही पकड़े हैं। कोई बोलता था तुम्हें क्या जरूरत है प्लेसमेंट में बैठने की, जो इंटरव्यू लेने आया है वो तो तुमसे छोटी गाड़ी में आया है, तुम उसको क्या इंटरव्यू दोगे। मैंने कहा सही पकड़े हैं। लोग मुझको बता रहे थे कि मुझको ईबिस क्यों करनी चाहिए। आगे आपको ऐसा मकाम बनाना पड़ेगा, अपना पहचान बनानी पड़ेगी। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहते हैं लोग रिस्क है। मेरी लाइफ में कभी मैंने ये सोचा भी नहीं और कभी हुआ भी नहीं। आपकी ज़िंदगी में रिस्क कब आता है? जब आप समय से पहले उस काम को नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, समय से पहले पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल होने का रिस्क है। समय से पहले शादी नहीं करोगे तो आगे बहुत सारे रिस्क है। समय से पहले कर लोगे तो भी रिस्क है वैसे तो शादी के मामले में, लेकिन समय, हर चीज़ को समय से पहले करने में रिस्क है। अगर आप ईबिस आज ज्वाइन किए फर्स्ट ईयर में, आपको मालूम है आलम क्या था? मेरा ईबिस फाइनल ईयर में आलम क्या था? फाइनल ईयर पहुंचते पहुंचते हालत क्या हो गई थी? जिन दोस्तों ने, अब हर किसी के दोस्त होते हैं, हर किसी के दोस्त कहीं ना कहीं बहुत क्लोज होते हैं और वो कुछ ना कुछ बातें बोलते रहते हैं। जिन दोस्तों ने मेरे को, ये वाली लाइट बंद हो सकती है तो थोड़ा कर दीजिएगा। जिन दोस्तों ने मुझे मना किया था, जिन दोस्तों ने कहा ऐसा होगा वैसा होगा, ज़्यादा समय नहीं लगा। फाइनल ईयर का टाइम था। कई बार होता है कुछ दोस्त करोड़पति बुलाते हैं, बोलते हैं अरे बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए, ये हो गया है। अब आज भी मुझे वो पल नहीं भूलता है। जिंदगी में मैं कहीं भी चला जाऊं, कितना भी बड़ा इंसान बन जाऊं, कहीं पर भी चला जाऊं, लेकिन वो कॉलेज का वो फाइनल ईयर वाला दिन आज भी मेरे सामने एक बहुत बड़ा कह सकते हो आप बेंचमार्क बन के खड़ा है। जब मेरे क्लास के अंदर कुछ फर्स्ट ईयर के लोग लड़के आ गए, क्या पूछते हुए मेरे क्लास के अंदर, ये अरुण सोलंकी सर आपकी क्लास में पढ़ते हैं क्या? अब मेरे दोस्तों ने बोला कुछ लगता है लफड़ा किया है इसने। पता है कॉलेज में होता है माहौल ऐसा होता है। क्यों, क्या हुआ? कह रहा कहाँ आपकी क्लास से पढ़ते हैं, आपकी क्लास से पढ़ते हैं। अब दोस्तों ने कहा हाँ पढ़ते हैं। कहाँ है? उधर है। वो पूरी भीड़ आ गई क्लास के अंदर फर्स्ट ईयर की। अब हम फाइनल ईयर में, वो फर्स्ट ईयर में। अब उनका क्या तरीका था मेरे को दिखाने का? वो देखो कॉलेज के अंदर का सीन ये है, कॉलेज का फाइनल ईयर में नज़ारा ये था। मैं कहीं पर भी आज जहाँ पर भी हूँ, कहीं पर भी हूँ, लेकिन वो दिन नहीं भूल सकता हूँ, या उससे बड़ा दिन शायद आएगा, आगे और भी आएगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ा दिन था मेरे कॉलेज के दिनों में। जैसे रजनीश जी ने गाड़ी खरीदी इतनी कम समय में, तो मेरे पास भी गाड़ी थी, मेरे पास भी सक्सेस था। लोग देखो वो अरुण सर है, मिलना चाहते हो? नहीं मिलवाऊंगा। अपने एसोसिएट से मिलना चाहते हो? नहीं मिलवाऊंगा। कुछ करके दिखाओ। देखो वहाँ पर है, कॉफ़ी पी रहे, वो गाड़ी देख रहे हो बगल में खड़ी, उन्हीं की है, वो तुम्हारी अपलाइन है। उस वक्त में मैं डायमंड था, तुम्हारी अपलाइन है, लेकिन मिलवाऊंगा नहीं, ऐसे नहीं मिलवाऊंगा। अब क्या वो बच्चे जब आए क्लास के अंदर, ऐसे ही कुछ होता था। वो बच्चे आए क्लास के अंदर, फर्स्ट ईयर के लोग थे, मैं फाइनल ईयर में था। लगभग अलविदा कह रहे थे हम लोग, कॉलेज को ख़त्म हो चुका था सेशन, लेकिन वो आखिरी दाव, वो उस दिन था मेरा। वो दिन आखिरी दाव था जब मेरे ही वो फर्स्ट ईयर के लोग आए और तुरंत सबसे पहले उन्होंने अपने डायरी खोली, बोले सर ऑटोग्राफ दे दीजिए। अब मेरे हाथ में पेन और उनके सुनो, मेरे हाथ में पेन, उनके हाथ में डायरी, और मेरे दोस्त उधर खड़े होकर के उनकी आंख में आंसू। उनके वो आखिरी जवाब था मेरा, या आखिरी दाव था मेरा, जहाँ पर मैं बता पा रहा था ये किया मैंने कॉलेज में 2 साल। और सही में आप भी अपने लाइफ की उस पड़ाव पे हैं जहाँ पर फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है। कॉलेज फाइनल ईयर से पहले कुछ बड़ा करके ही निकलिएगा। बोलो सर इसका मतलब मैं निकलूंगा नहीं, अगले साल फेल होकर दिखाऊंगा, ऐसा मत कर। कॉलेज से बाहर निकलने से पहले कुछ बड़ा करके निकलना। याद रखना पूरी जिंदगी भर आपका सीना चौड़ा रहेगा और आंखें ऊपर रहेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आई एम द बेस्ट। समय नहीं है मेरे पास। आपका दोस्त, आपके लोग, आपकी ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, क्या होती हैं, उसके लिए भी हम बात करते हैं।
देखो कुछ बातें हैं जो बहुत सारी जरूरी है समझनी। काम करने का रीज़न क्या है? अगर आज आप देखो ईबिल्स या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर हम बात करें, आप बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स को देख पा रहे हैं। रजनीश जी आपके सामने हैं, बहुत सारे लोग जो ईबिल्स एक नए मुकाम पे पहुंच रही है, जहां पर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर बहुत सारा ज्ञान, सोर्स ऑफ आपके पावर हाउसेस हैं आपके पास, जहां से आपको रेगुलर करंट या नॉलेज आप कह सकते हो आपको मिल रही है। ज़रूरी है कि आप उस नॉलेज को कैसे ले रहे हैं। कुछ पॉइंट वाइज अगर मैं डिस्कस करूं तो अगर ईबिल्स के बारे में एक सिंपल सी बात की जाए, ईबिल्स को करने के लिए यहाँ पर हमने क्या, ईबिल्स क्या है? अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो नॉर्मल जब हम दौड़ भाग करते हैं अपनी लाइफ में, नॉर्मली जाते हैं, ये नॉर्मल लाइफ है जहाँ पे आप अकेले शुरू करते हो गेम को और अकेले खत्म करते हो गेम को। लेकिन ईबिल्स क्या है? ईबिल्स वो एक रिले रेस है जहाँ पर आप शुरू करते हो, फिर आपकी डाउनलाइन वहाँ से आपका काम को हैंड ओवर कर सकती है, फिर वहाँ से उनकी डाउनलाइन, फिर वहाँ से उनकी डाउनलाइन। और ईबिल्स एक रिले रेस है, ईबिल्स एक स्प्रिंट रेस, ईबिल्स एक अकेले दौड़ने वाला गेम नहीं है। इस दुनिया में बड़े से बड़े लोगों ने, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो डोनाल्ड जे ट्रंप हो, चाहे वो फेसबुक का ओनर हो, उनका सिर्फ एक मुद्दा रहा है, मैं कैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँ, कैसे मैं भीड़ इकट्ठा करूँ, कैसे मैं लोगों की मदद करूँ या लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ। और ईबिल्स उन्हीं में से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मौका मिल रहा है लोगों को एक साथ लाने का, और आपकी सक्सेस अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी। आपकी सक्सेस अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी। अगर आप देखो यहाँ पर, तो अगर आप अकेले काम करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में, जॉब में क्या होता है, लोग 12-12 घंटे 15-15 घंटे काम करने के बाद भी अपनी पूरी जिंदगी भर उनके पास सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है? एक घर और एक गाड़ी, जो कि दोनों लोन पे, एक घर और एक गाड़ी, और दोनों के दोनों लोन पे। और लोगों का एटीट्यूड आज की डेट में सबसे बड़ा, लोगों के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? कि उनके पास आईफोन है। जॉब क्लास में सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि उनको कैब लेने आती है, कैब छोड़ने आती है, उनके पास आईफोन है, उनके पास एक घर है। मेरा जो पड़ोसी रहता है, पता है आपको, 15 साल जॉब करने के बाद, नौकरी करने के बाद उसने अपना बिजनेस शुरू किया। अब उसकी उम्र है 35 साल 38 साल। मेरे साथ वो बैठा, उन्होंने 1 घंटा 1.5 घंटा अपने बारे में बताना शुरू किया। मैंने जॉब किया था, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है। वो बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े लेवल पे थे। जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे जिस जगह पे रहता हूँ, जिन फ्लैटों में रहता हूँ, उनकी कीमत ही 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ रुपए के आसपास की। तो वहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो अच्छे खासे बैकग्राउंड से, मतलब पैसा है उनके पास। अब वो भले ही पापा का क्यों ना हो, उन्होंने जॉब किया, जॉब करने के बाद अपनी कंपनी शुरू की। 38 साल 40 साल, उन्हें बहुत देर तक 1 घंटा 1.5 घंटा वो यही समझाते रहे मुझे, 1-1.5 घंटा वो यही समझाते रहे कि क्यों जॉब करनी चाहिए, क्यों मैंने जॉब छोड़ा, और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। मगर मैं 1 घंटा 1.5 घंटा तक यही सोचता रहा, इस इंसान को 40 साल की उम्र में जो रियलाइज़ हुआ, वो तो मुझे 20 साल की उम्र में रियलाइज़ हो गया। मैं 1 घंटा यही सोचता रहा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, ताली बिल्कुल लास्ट में बजेंगी। अब आप समझना बात को क्या कही जा रही है। ताली बिल्कुल बंद कर दीजिए बात, अब ध्यान से सुनिए बातों को। मैंने उसको यही बात बोली। फिर उन्होंने अपनी बातें करना शुरू किया कि ये बिजनेस इसलिए करना चाहिए, ये है, अपना खुद का टाइम होता है, अपना ये वो सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं 20 साल की उम्र में मैं अपने दोस्त को बताया करता था क्यों बिजनेस करना चाहिए। वो 40 साल की उम्र में मुझे बता रहे थे, 26 साल की उम्र के लड़के को बता रहे हैं, 26 साढ़े 26 साल 27 साल का हो जाऊंगा जुलाई में, मुझे बता रहे हैं 40 साल की उम्र में मुझे क्यों करना चाहिए। अब यहाँ पर डिसाइड करने वाली बात क्या है? वो भी उन लोगों में से 1% 2% लोगों में से जिन्होंने हिम्मत करी अपनी नौकरी को छोड़ने की। वो हिम्मत भी कहाँ से आई? पापा जी की वजह से। पापा जी के पास थोड़ा बहुत पैसा है या अपना फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, तो फिर उन्होंने जॉब छोड़ दिया। 1-1.5 घंटा 2 घंटा उन्होंने बताया, बहुत देर तक। फिर उन्होंने बोला मैं तो आपके बारे में पूछा ही नहीं। मैंने कहा पूछने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे देख लेना मेरे बारे में। तो ये सारी बातें मैंने उनको करी, ठीक है, कोई बात नहीं, ताली की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो कहने का क्या मतलब है, जो बातें आज आपको समझ में नहीं आ रही हैं, या जो बातें आज आप लोगों को समझा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रही,
वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनको समझ में आएगी, लेकिन हमारे पास टाइम उतना नहीं है कि हम लोगों को हर किसी को समझाते चले। देखो, दो तरीके की बातें होंगी हमेशा ईबिस को करने के दौरान में। जब आप ईबिस को करोगे आप, तो जो गेस्ट ज्वाइन करेगा वो आपको सिखा के जाएगा, और जो गेस्ट नहीं ज्वाइन करेगा वो आपको सिखा के जाएगा, जो ज्वाइन करेगा वो आपको कमा के जाएगा। द गेस्ट हु विल ज्वाइन, यू विल अर्न फ्रॉम हिम, द गेस्ट विल नॉट ज्वाइन, यू विल लर्न फ्रॉम देम। अब आपको समझना ये कि दोनों ही केस में आपका नुकसान नहीं होगा। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, बहुत बेहतरीन और अच्छी तरीके से बताऊं, तो जो गेस्ट ज्वाइन नहीं करेगा उसमें क्योंकि आप ज़्यादा समय लगाओगे अपना, तो कहीं ना कहीं आप अपने नॉलेज को भी निखार पाओगे। जो गेस्ट आपको ज्वाइन नहीं करेगा वो आपको ज़्यादा सीक्रेट बता के जाएगा, क्योंकि जब आप उससे ज़्यादा बात करोगे, उसका ज़्यादा फॉलोअप लोगे कि हाँ नहीं, ईबिस में ऐसा नहीं होता है, ईबिस में वैसा होता है, तुम जो सोच रहे हो वैसी बात नहीं है, यहाँ पर अगर तुम इस तरीके से काम करोगे तो कामयाब हो जाओगे। हो सकता है आप उसको समझाते समझाते आखिरकार उस गेस्ट का ईगो सामने आ जाएगा, बोलेगा मैं नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा तुम आपको ये बोलना पड़ेगा वहाँ पे, आपको वहाँ पे ये बोलना चाहिए, मैं तो वैसे भी तुम्हें ज्वाइन कौन कराना चाहता है, मैं तो तुमसे बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ, तुमसे बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। तो सवाल यहाँ पे ये है समझने वाला कि आप किसी भी हाल में हार नहीं रहे हो, हर हाल में जीत रहे हो। और नेगेटिव वो नहीं होगा जिसकी ज्वाइनिंग नहीं आएगी, नेगेटिव वो होगा जो काम नहीं करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। नेगेटिव वो कभी नहीं होगा जिसकी डीडी नहीं बन रही होगी, नेगेटिव वो हो जाएगा जो घर पे बैठ के सोच रहा होगा डीडी क्यों नहीं बन रही। वो है ना कहावत, जो घर से निकलते ही नहीं भटकते तो वो है जो घर पे रहते हैं। तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करना, आपको बाहर निकल करके फील्ड में काम करना पड़ेगा। तो कहीं आपको नेगेटिविटी कब आती है? ईबिस की प्रेजेंटेशन को दिखाते वक्त आपको पॉजिटिविटी, सुपर पॉजिटिविटी आएगी। उसका रीजन क्या है? ईबिस कहीं ना कहीं मेरे को कनेक्शन, अगर मैं आपको 8 साल में अपनी कहानी बताऊं तो ईबिस का कनेक्शन ही सिर्फ इसी बात से है। ईबिस का कनेक्शन ही इसी बात से है कि जब भी ईबिस की प्रेजेंटेशन दिखा कर, फॉलोअप दिखा करके, आपको हो सकता है कि आप खाना पीना आपको न्यूट्रिएंट और कार्बोहाइड्रेट और बाकी एनर्जी आपको दे देता हो, प्रोटीन दे देता हो, लेकिन ईबिस करने के बाद जो आपको एनर्जी आएगी तो आपको कोई भी खाना नहीं दे सकता है। और उसका रीज़न कहीं ना कहीं वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो आप करेंगे तो खुद महसूस कर पाएंगे जब आप ईबिस की प्रेजेंटेशन करेंगे। अब सवाल ये है कि ईबिस को करने का तरीका क्या होता है। अब फॉलोअप, प्रेजेंटेशन, डाउट क्लियरेंस, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आपको अपलाइन कहीं ना कहीं धीरे धीरे सिखा रही है। लेकिन अब क्या होता है, जब हम काम को करने जाते हैं तो हर चीज़ का प्रोसेस होता है। अब इस कमरे से बाहर जाने का लिए दरवाजा है, कोई बोले सर मैं तो दरवाजा तोड़ के, मैं तो दीवार तोड़ के बाहर जाऊंगा, वो आपकी मर्जी। लेकिन सिस्टम क्या है, इस कमरे में जहाँ जाने का, अंदर आने का, वो दरवाजे से जाइए। अब अगर आपको वेन्यू मीटिंग में जा रहे हैं, आप बोर्ड मीटिंग में जा रहे हैं, अगर आप किसी गेस्ट से मिल रहे हैं, कुछ लोगों का एटीट्यूड क्या होता है, कुछ लोग उसको अपना बिजनेस ना मानते हुए अपनी अपलाइन का बिजनेस बना देते हैं उसको, या अपने डाउनलाइन का बिजनेस बना देते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है ईबिस में नाकामयाब होने का, एक बहुत बड़ा रीज़न ईबिस में नाकामयाब होने का क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। एक बहुत सबसे बड़ा रीज़न ईबिस में नाकामयाब होने का ये है कि अगर आप 2500 रुपये के लिए काम करते रहेंगे तो आपको कभी भी 2500 रुपये का चेक भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप 10-15 दिन बाद नेगेटिव होकर के खत्म हो जाएंगे। इसको कहते हैं BIG, बिग। अगर आप ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, अगर आप मैकडी में काम कर रहे हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो आप ईबिस से ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, ईबिस से कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, हो सकता है शुरुआती दिनों में। अगर आप ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं तो ईबिस से आप ज़्यादा पैसे कमा लेंगे शुरुआती दिनों में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, हो सकता है 4थे महीने, 5वें महीने तक भी। आप 4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए, 10th के बच्चों को, 12th के बच्चों को, आपको 15 से 20 हज़ार रुपये मिल सकते हैं, 10,000 रुपये भी मिल जाएंगे, 8,000 रुपये भी मिल जाएंगे। और हो सकता है आप 2 महीने यूज करेंगे, आपको 1 भी रुपये ना मिले, हो सकता है अगले दिन ही आपका चेक बन जाए, ये भी हो सकता है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बहुत सिंपल सा है। जब मेरा 2,000 का 2,500 रुपये का चेक बनता था ईबिस में, तो मेरे फादर यही कहा करते, तुम पूरे महीने इतना काम करते हो, भागते हो, दौड़ते हो। मेरा दोस्त, मेरा रूम पार्टनर कहता था, तुम कहाँ इतना गायब रहते हो, कितने का चेक बनता है तुम्हारा? 2,000 का मैं देखता हूँ, पहले कोरियर आते थे, चेक आते थे कोरियर, 2,000 का 2,500 रुपये का चेक आता है। तो जब आप
कभी मैं 2,000 रुपये के लिए, 2,500 रुपये के लिए, 10,000 रुपये के लिए काम ही नहीं किया करता था। काम तो हमेशा मैं 10,000 काम तो हमेशा मैं 2.5 लाख रुपए के लिए, उस वक्त पे 1 लाख रुपए की सीलिंग थी, तो मैं 1 लाख रुपए के लिए किया करता था, 1 लाख रुपए वीकली के लिए किया करता था। और जब काम मैं उसके लिए करूंगा तो कभी भी मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, कभी भी मुझे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे को पता होगा कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी सक्सेस है तो बड़ी प्रॉब्लम भी आएगी। आपको मालूम है कि जब आप मर्सिडीज खरीदने जा रहे हो तो आप अपने चेकबुक में जो प्राइस लिखोगे वो कहीं ना कहीं 50 लाख ही रुपए लिखोगे ना। लेकिन जब आप नैनो खरीदने जाओगे और कोई बोलेगा अपने चेक पे 50 लाख रुपए डाल दीजिए, लिख दीजिए, तो क्या बोलोगे, पागल हो गया क्या, चेक पे 50 लाख रुपए डाल दो? पहली चीज तो होना चाहिए, चलो है भी तो फिर ये क्या लिखोगे, 50 लाख रुपए तो नहीं लिखोगे, 1 लाख रुपए लिखोगे। तो जब आप ईबिस कर रहे होगे, जब आप अपने एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे होगे, जब आप अपने एफर्ट्स डाल रहे होगे, तो आप वो चेक है आपका, आप कितना रुपए लिख रहे हो उस पर ईबिस करते वक्त, क्योंकि आप उसको छोटी अपॉर्चुनिटी मान रहे हो तो उस पर छोटा अमाउंट लिख रहे हैं, जो आपका एफर्ट्स है, अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। आपके दोस्त ने बोल दिया यहाँ चलना है, चल वहाँ चलना है, आप चले जाओगे, इधर चले जाओगे, उधर चले जाओगे, कहीं भी आप ईबिस को, अब प्रायोरिटी की बात यहाँ पर आ जाती है, बिग के बाद जो आ जाती है उसको कहते हैं प्रायोरिटी की बात। जब आप ईबिस में बड़ा सोचना शुरू कर दिए, ये पॉइंट चल रहा है अभी, जब आप ईबिस में बड़ा सोचना शुरू कर दिए तो अपने आप आपका एफर्ट्स भी बड़े होने शुरू हो जाएंगे। आपको मालूम है कि मैं ये 3 लाख रुपए के पैकेज के लिए काम नहीं कर रहा हूँ कॉलेज के, आपको ये धीरे धीरे मन में आप ये प्रोग्रामिंग करने लगते हो, प्रोग्राम योरसेल्फ। आपका पहले क्या, आपका जो पहले सॉफ्टवेयर जो जैसे एटीएम में जब 2000 के नोट आए थे तो एटीएम को प्रोग्राम करके वो किया गया था ना, रिकैलिब्रेट किया गया था, तो आपको भी अपने आप को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा पहले ईबिस को ज्वाइन करने के बाद। किस बात के लिए रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, दिस इज बिग अपॉर्चुनिटी, दिस कैन गिव मी, लेट मी गिव। अच्छा, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो हमेशा उस तरफ ध्यान देते रहेंगे जो लोग नहीं कर रहे हैं, या जो लोग ईबिस में नेगेटिविटी क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और दूसरे तरीके के वो लोग होंगे, वो ये देखे होंगे कि ईबिस में कामयाब कौन कौन है, वो क्या कर रहे हैं, मुझे वैसा करना चाहिए। कॉलेज में कभी भी आप जाते हो तो उन लोगों से नहीं राय मशवरा करते हो जो लोग फेल हो जाते हैं, हमेशा उनसे राय मशवरा करते हो जो लोग कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं। उसी तरीके से ईबिस में भी आपको कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में, रजनीश जी लोगों के साथ, क्या अतुल जी लोगों के साथ जब आप बैठते हैं तो आपको बड़ी बड़ी बातें होती है, तो उसी तरीके की बड़ी बड़ी सोच आपके अंदर लानी पड़ेगी। अब प्रायोरिटी की बात करते हैं यहाँ पे, जब आप बड़ा सोचने लगोगे तो फिर बात आती है, सवाल आती है प्रायोरिटी। मेरे को अभी भी याद नहीं है पिछले 8 सालों में सबसे पहले क्या हुआ। शुरुआत में मुझे बहुत लोगों ने बुलाया, बर्थडे पार्टीज में, शादी में, दीदी फ़ोन कर रही है मेरा भाई आएगा नहीं शादी में, मैंने कहा आऊँगा दीदी आऊँगा, लास्ट दिन मैंने गोला दे दिया, गया नहीं शादी में, ठीक है। फिर मेरे मामा फ़ोन कर रहे हैं, अरे वो यहाँ पर ये था, एक प्रोग्राम था, फंक्शन था, अरुण तुम आ रहे हो, कब आ रहे हो? हाँ 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 ठीक है, देखता हूँ, सोचता हूँ, ये करता हूँ। लास्ट दिन फिर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कुछ कर रहा हूँ। तो मैंने फिर ऐसी ऐसी कंडीशंस, ऐसी ऐसी सिचुएशंस आई हैं लाइफ में ईबिस करने के दौरान में, कि गाड़ी खरीद चुका हूँ मैं, मेरे फादर वेट कर रहे हैं बस अड्डे पे, यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, मैंने फादर को बोला कि हाँ मैं आपको पिक कर रहे हैं, आ जाऊँगा। पता चला प्रेजेंटेशन में फ़ोन साइलेंट हो गया और फादर फ़ोन करते रहे, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 12 कॉल कर पड़ी हुई हैं। अब आप समझ सकते हो आलम क्या होगा, अब आप समझ सकते हो। उसके बाद फिर मैं घर सीधा पहुंचा 1 बजे ही, जब सब पापा सो गए। मैंने कहा जगह रहेंगे, पहले जाने में थोड़ा खतरा है, इतना खतरा पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं है जहाँ मेरे घर पे है इस टाइम पे। तो मैं फिर 1 बजे पहुंचता था, फिर सुबह सुबह फिर निकल जाता था मैं, कम से कम 24 घंटे बाद उनके सामना पड़े, 24 घंटे बाद कुछ न कुछ ठंडा हो चुका रहेगा मामला। क्या कहते हैं इसको, प्रायोरिटी। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कहाँ हो सर, भिंडी खरीदने आया था। 6 बजे, कहाँ हो सर, वो लौकी बना रहा हूँ घर पे। अच्छा, कहाँ हो सर, वो मामी की, मौसी की, दीदी की, बुआ की लड़की की शादी थी। अच्छा, कहाँ हो सर, वो पापा के साथ कचहरी आए हैं, थोड़ा वो ज़मीन जायदाद का काम धाम है, कंप्लीट कर लेंगे फिर फ्री हो जाएंगे, ठीक है। फिर कुछ लोग, कहाँ हो सर, वो अभी क्या है, पेट में दर्द है सर। तो आधे घंटे पहले सर में दर्द था, अब उसके पहले पूरे बदन में दर्द था, उसके पहले हम यही सोचने लगे थे कहाँ दर्द, पता चला उंगली में दर्द था, जहाँ छू रहे थे वहीं दर्द हो रहा था। समझ गए, दर्द कहीं नहीं था, दर्द उंगली में था, जहाँ छू रहे थे वहीं, तो हमें लगा पूरे बदन में दर्द हो रहा।
वो कहते हैं ना, एटीट्यूड वाली बात होती है। वो एक शराबी होता है, शराबी को लेकर के एक बीवी पत्नी बेचारी बहुत परेशान होती है, तो डॉक्टर के पास जाती है, कहती है डॉक्टर साहब इसका इलाज कीजिए। डॉक्टर बोलते हैं अच्छा ठीक है रुको, वो लेके आते हैं फिनाइल, सॉरी वो शराब लेके आते हैं, उसमें एक कीड़े को डालते हैं, कीड़ा मर जाता है। कहते ये देखा शराब, कीड़ा मर गया ना, तो शराब पीना कितना हानिकारक है। तो शराबी कल बोलता है अरे वाह डॉक्टर साहब, कीड़ा मर गया, सोचिए पेट में जाता हो तो कितने कीड़े मर जाते होंगे।